विदुर जी धर्मराज कैसे हैं? विदुर जी धर्मराज ही थे, लेकिन एक मांडव्य नाम के ऋषि के द्वारा श्रापित होने के कारण से ये वही धर्मराज सूत जाति में आकर के दासी के पुत्र बन करके आए और नाम हुआ विदुर जी। महाराज, धर्मराज को कैसे श्राप लग गया, ऐसा क्या कारण बन गया? तो आप सब लोग संक्षेप में इस प्रसंग को सुनो। एक राजा के यहाँ पर चोरी हुई, सब लोग ध्यान से सुनना, विदुर जी का पूर्व वृत्तांत। एक राजा के यहाँ चोरी हुई, 4 चोर चोरी करके भागे। राजा के सिपाही चोरों के पीछे दौड़े, दौड़ते दौड़ते वो 4 चोर जंगल में गए। पीछे देखा सिपाही हमारा पीछा कर रहे हैं, तो घबराते हुए 4 चोरों की नजर पड़ी एक कुटिया पर। जैसे ही उस कुटिया में जाकर के देखा तो एक महात्मा नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके बैठे थे। ये 4 चोरों ने क्या किया, घबरा करके धन कुटिया में छुपा दिया और अपने कपड़े उतार करके दूर फेंक आए और महात्मा जी के कपड़े एक कोने में रखे थे। 4 चोरों ने महात्मा के कपड़ों को पहन करके वो भी नेत्र बंद करके बैठ गए। तिलक चंदन भी पड़ा था, वो सब माथे पर पोत लिया। अब सिपाही आए, कुटिया में झांक करके देखा, यहाँ तो महात्मा है, चोर न जाने कहाँ चले गए। आए तो इधर ही थे, लेकिन कुटिया में चारों तरफ देखा, चोर दिखाई नहीं पड़े, जबकि सामने ही बैठे थे भेष बदल करके। कुटिया से जैसे ही सिपाही बाहर आए तो उन्हें चोरों के पंजों के निशान कुटिया से बाहर जाते हुए दिखाई नहीं दिए। जैसे ही कुटिया के अंदर छानना बीनना चालू किया तो एक कोने में घास फूस से ढका हुआ धन मिल गया। अब तो राजा के सिपाहियों ने मन में विचार किया, ये 5 लोग पाखंड का ढोंग कर रहे हैं, ऋषि महात्मा बनकर के ढोंग पाखंड रच रहे हैं, यही चोर हैं। अब वो 4 चोरों के साथ में मांडव्य नाम के जो ऋषि थे उनको भी बंदी बना लिया और 5 को पकड़ करके राज दरबार में ले जाके खड़ा कर दिया। महाराज, हमने चोरों को पकड़ लिया, 4 चोर नहीं है, ये 5 चोर हैं। महात्मा जी बेचारे खड़े रहे, क्या बोले। राजा ने आदेश दिया कि हमारे घर में चोरी करना बहुत जघन्य अपराध है, इन 5 लोगों को सूली पर टांग दिया जाए। एक होती है फांसी, फांसी तो सब लोग जानते हैं, रस्सी को गर्दन में बांध करके लटका दो, फांसी लग गई। लेकिन सूली किसे कहते हैं? सूली, सूली को शास्त्र में बताया है, एक नुकीली लकड़ी लेकर के, भाला टाइप का लकड़ी का होता है, आगे नोक होती है उसके पतली, और कमर के ऊपर वाले हिस्से में से उसको चुबो करके और यहाँ गर्दन से निकाल दी जाती है। कमर से ऐसे हड्डी पसलियों में से निकाल के गर्दन में से निकाल दी जाती है, उसको कहते हैं सूली। बोलो राधे राधे। अब 5 लोगों को सूली पर जैसे ही टांगा, ये 4 चोर तो एक ही दिना में मर गए। लेकिन वो ऋषि तो योगी थे, उन्होंने योग के द्वारा प्राणों को ब्रह्मरंध्र में खींच लिया। शरीर सूख गया, मांस जर्जर हो गया, कंकाल बन गया, लेकिन शरीर से प्राण नहीं निकले, क्योंकि योगी थे, योग के द्वारा प्राणों को खींच लिया। जब कई दिनों तक वो मरे नहीं तो राजा ने तुरंत आदेश दिया कि महात्मा, ये कोई महात्मा है, इसको नीचे उतारो। लकड़ी उनके शरीर से बाहर निकाली और कहा, आप कौन हैं, कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया? तब उन्होंने परिचय दिया, मेरा नाम है मांडव्य, मैं एक महात्मा हूँ। इन 4 चोरों के चक्कर में तुमने मुझे भी बंदी बना करके सजा दी है, लेकिन तुम्हारा इसमें कोई अपराध नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाथों से धोखे से ये सब हुआ। लेकिन मैं धर्मराज से प्रश्न करूँगा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो वही मांडव्य ऋषि योग के द्वारा धर्मराज की सभा में जाकर के खड़े हो गए। धर्मराज ने जैसे ही मांडव्य ऋषि को देखा, तुरंत सिंहासन छोड़ करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। आइए महात्मा जी, बताइए कैसे आए हो? चिल्ला पड़े महात्मा जी, तुझे न्याय करना नहीं आता?
धर्मराज की कुर्सी पर बैठने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। मुझे जहाँ तक याद है मेरे हाथों से कोई जघन्य अपराध नहीं हुआ, मैंने कोई पाप कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे इतनी जघन्य सजा मिली, इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ। धर्मराज थर 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 कांपने लगा, बाप रे आज न जाने क्या होने वाला है। धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा, तुम बही खाता खोल करके इस महात्मा की जन्म कुंडली खोलो। चित्रगुप्त ने जैसे ही बही खाता खोला तो वहां पर मांडव्य ऋषि के विषय में लिखा था, जब ये छोटा बच्चा था, अबोध बच्चा था, तो इसने एक कीड़े को पकड़ करके उस कीड़े के शरीर में कांटे चुभोए, एक ही कांटा कई बार चुभोया और कांटे को चुभो चुभो करके उसको मार डाला। उसी की वजह से उस मांडव्य ऋषि को सूली पर लटका करके उसको सजा दी गई। मांडव्य ऋषि को भयंकर क्रोध आया। मैंने उस कीड़े को पकड़ करके जब कांटा उसके शरीर में चुभोया तो तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए था कि मेरी उम्र कितनी थी। मैं तो अबोध था, मुझे तो ज्ञान नहीं था। अगर मैंने पाप की दृष्टि से अपराध किया होता तो मुझे सूली पर लटका देते तो मुझे दुख नहीं होता, लेकिन मैं तो अबोध था, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं था। अरे बच्चा तो भगवान के समान होता है, लेकिन मेरी अबोधपने को तुमने अपराध मान लिया। तुम्हें इस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ तुम दासी के पुत्र बनोगे पृथ्वी पर, और जब पृथ्वी पर जाकर के सुख और दुख दोनों को भोगोगे तब तुम्हें ज्ञान होगा। और उन्हीं मांडव्य ऋषि के श्राप से वही धर्मराज दासी के पुत्र विदुर जी बन करके पधारे। लेकिन आज वही द्वारिकानाथ ने विदुर जी के ऊपर कृपा करी और उनका कल्याण हो गया।